दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। उदयपुर की घटना आपके सामने आ चुकी है। पूरा देश स्तब्ध है और इंसानियत के लिए वाकई एक ऐसा दिन है कि जिसमें यह महसूस हो चुका है कि जुल्म की इंतहा है। एक ऐसा कत्ल, एक ऐसे बेकसूर आदमी का कत्ल जो एक मजबूर था और दर्जी का काम करता था। आपको सारी कुछ मालूम है। उसके बारे में ना मैं कोई वीडियो दिखा सकता हूँ आपको, चूंकि कलेजा निकल कर आ जाएगा, और ना मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि वो किल्लाहट क्या था जो उसके परिवार का निकला है। वो वीडियो मैंने देखा, लेकिन बात चल ये रही है कि इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले वो लोग हैं अब जिनको किसी वक्त तक और किसी समय तक और किसी हद तक बार बार कटहरे में खड़ा किया जाता है। और इस दुख के समय में कोई ऐसे खुशी की तो बात नहीं बता सकता, लेकिन बता ये सकता हूं कि जख्मों का मदावा कहते हैं, जख्म पर मरहम लगाने का काम सबसे पहले वो जमात कर रही है जिसके साथ अक्सर बेशतर जुल्म होते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि उसके इंतकाल पर, उसके हत्या पर, उसके मर्डर पर जो सबसे पहले बोलने वाले शख्स हैं पूरे देश के साथ साथ, वो मुस्लिम जमात के लोग हैं। उसमें असदुद्दीन ओवैसी हो या पत्रकार हो, क्रिकेटर हो या कोई दूसरे बंदे हों, सब लोगों ने इसकी भर्त्सना की है और बताया कि इंसानियत सर्वोपरि है। थोड़ा सा दर्शकों, मैं इस्लाम की तालीम के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले खबर देखिए। आपकी स्क्रीन पर मैं लगाने की कोशिश करता हूं। अलीशान जाफरी हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया कि ये आतंकी मुसलमान आतंकी हैं और किसी भी मुसलमान में इस घिनौनी हिंसा के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। अब अगर हिम्मत है तो बाबू बजरंगी या शंभूलाल, क्या है इसको मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ इस तकलीफ की ही बात बताने की कोशिश करूंगा। गंदगी को गंदगी से कभी नहीं धोया जा सकता। आप देखें, पहला ट्वीट में लगाता हूं दर्शकों। रिफत जावेद बीबीसी में कभी काम किया करते थे, आजकल इंडिपेंडेंट जनता के रिपोर्टर चलाते हैं। इन्होंने लिखा, शॉकिंग इज ए नॉट अ वर्ड हेयर। ये शॉक करना एक खाली वर्ड नहीं है। दीज पीपल आर डिफेमिंग इस्लाम। ये लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, ये कहना है रिफत जावेद का। ये कौन सा इस्लाम का हिस्सा है, सवाल पूछा जाता है। साइमा आरजे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसके बारे में कंडेम किया। लिखा, उदयपुर में हुई कुर हत्या निंदनीय है। ऐसी हत्या को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। पार्टी का मुसलसल स्टैंड यही है कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का हक नहीं है। हम हमेशा हिंसा का विरोध किया है, हमने हमेशा हिंसा का विरोध किया। ये कहने वाला कौन है? जो सबसे ज़्यादा घेरे में रहता, असदुद्दीन ओवैसी। आगे उसी ट्वीट में लिखते हैं कि हमारी सरकार से मांग है कि मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, विधि शासन को कायम करना होगा। आगे देखें, इरफान पठान बहुत ज़माने तक इंडिया की भारतीय टीम में गेंदबाजी करते रहे। वो लिखते हैं, इनके फादर भी हाफिज़ हैं, मस्जिद में भी पढ़ाते थे। नो मैटर विच फेथ यू फॉलो। ये कोई मैटर नहीं है कि आप किस पंथ को मानते हैं। हर्टिंग एन इनोसेंट लाइफ इज़ द लाइक हर्टिंग द होल ह्यूमैनिटी। किसी एक इंसान को तकलीफ़ पहुंचा देना सारे की इंसानों को तकलीफ़ पहुंचा देना है। इस्लाम का भी बुनियादी बात यही है। किसी एक बेकसूर को मार देना, किसी एक इंसान को मार देना, सारी इंसानियत को मारने के बराबर है। वो कमलेश तिवारी हो, पहलू खान हो, तबरेज़ अंसारी हो, सुबोध हो, या फिर ये बंदा हो जो बेकसूर अपने घर पर काम कर रहा था, अपनी दुकान पर काम कर रहा था और उसकी गर्दन काट दी गई है। देश, मेरी समझ में नहीं आता दर्शकों कि मैं किन बातों से आपके सामने ये बात बताऊं। थोड़ा सा इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि कांग्रेस के पवन खेड़ा ने क्या कहा, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों। बात यह है कि कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि 6 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री भी बोलता है। बेहतर था कि पहले ही इस चीज़ों को रोका जा सकता, जैसा कि आरोप लगा रहा है स्टेम मेनस्ट्रीम मीडिया और बाकी तमाम लोग कि 17 जून से ये मामला चल रहा था, आपस में कुछ बात थी, नुपुर शर्मा का वो समर्थन था, लेकिन क्या उसकी सज़ा ये हो सकती है? उसके बच्चे ने कोई डीपी लगा दिया था तो क्या उसके बाप की गर्दन आप काट देंगे?
जावेद ने अगर जावेद प्रयागराज के अंदर था तो उसकी बीवी का घर पे बुलडोजर चला देंगे। ये आवाज़ जैसे हम उठाते हैं तो ये भी बात मैं उठाने की कोशिश करता हूं कि अगर किसी बच्चे ने 8 साल के बच्चे की बात आ रही कि नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई डीपी लगा दिया तो आप उसके बाप की गर्दन काट देंगे। क्या इस्लाम की ये तालीम है? क्या ये चीज़ इसको जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है? अब बहरहाल कांग्रेस के पवन खेड़ा की बात भी मैंने आपको बताई दर्शकों, और ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हालात ये हैं कि राजस्थान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हालात बिगड़ गए हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये वाली चीज़ जो है, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देश के अंदर आपने रवांडा का नाम सुना है? वहाँ रेडियो के माध्यम से एक समुदाय को, हुतू समुदाय था एक वहाँ पर, और एक समुदाय और था, एक इस तरह की नफरतों के बीज बोए गए कि कुछ घंटों में, कुछ दिनों में हज़ारों मौतें हो गई। मैं आपको दर्शकों को फिर बता रहा हूँ कि राजनीतिक किसी भी स्वार्थ को साधने के लिए आप ये नहीं काम कर सकते कि आप किसी इंसान की ज़िंदगी से खेल जाएं। अगर ये मिसाल के तौर पर राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती हैं कि माहौल को गर्म करती हैं, नुपुर शर्मा के बयान को इस तरह से स्प्रेड किया गया, इस तरह की गंदगी बोली गई पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर, जग हंसाई हुई, और उसका रिजल्ट क्या निकला? पवन खेड़ा कहता कि ये बुनियाद जो डाली थी, ये खेतों के अंदर जो आपने बीज डाले थे उसकी फसल लहरा रही है। तो अब कहने का मतलब यह है दर्शकों कि ये चीज़ें देश के अंदर अगर होना शुरू हो जाएंगी तो ये बताइए संविधान का क्या रोल रहेगा, इंसानियत का क्या रोल रहेगा? कानून इस्लाम के अंदर और तमाम धर्म, मैं इस्लाम की तो बताता हूँ कि ये हुक्म है कि जो आपके देश का कानून है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। नुपुर शर्मा ने अगर अपना काम किया, कोई गंदगी फैलाई, तो कानून उसके मुताबिक भी खिलाफ होना चाहिए। और अगर मिसाल के तौर पे किसी ने कोई बात शेयर कर दी तो कानून की बात होती है। जिसने एक डंडा मारा उसकी एक सज़ा है। आप ऐसा नहीं है किसी डंडा मारने वाले के गोली मार देंगे, ऐसा नहीं होगा कि किसी बेकसूर को जा कर के गर्दन काट देंगे। इस्लाम का बुनियादी उसूल ये है कि एक इंसान को मार देना, बेकसूर इंसान को मार देना, पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देना। वो किसी के नाम पर भी करते रहें, लेकिन इस्लाम इस बात को तो बिल्कुल नहीं सिखाता। वो किसी ऐसी चीज़ का पक्ष नहीं लेता, लेकिन इसकी बुनियादों में भी जाना ज़रूरी है दर्शकों। पहलू खान हो या तबरेज़ अंसारी हो या कमलेश तिवारी हो, सरकार एक दूसरे को घेरते रहें, आपकी नूरा कुश्ती है, करते रहें आप काम। हम तो इंसान की बात करने की बात करते हैं कि किसी का भाई का जाना, किसी के बाप का जाना। अगर सुबोध मारा गया है तो उसके बेटे को भी मैंने देखा था जो दिल्ली में पढ़ रहा था, और मैंने ये भी देखा था दर्शकों कि जब वो अपने परिवार में आया तो उसकी वाइफ सुबोध की, जो बुलंदशहर में कत्ल कर दिया गया था इंस्पेक्टर, आपको याद है, उसके चेहरे पर क्या गम था? सारी इंसानियत का गम था उसके चेहरे पर। कमलेश तिवारी को मार दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम रही है, और अगर वहाँ पर एक बेकसूर इंसान को मार दिया गया उदयपुर में तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि आप गहलोत सरकार को जो है उसमें डाल दें। लेकिन बहरहाल इनकी जिम्मेदारियां हम तय ज़रूर करेंगे। 6 घंटे में पकड़े गए, बहुत अच्छी बात है, हालात बिगड़ भी रहे हैं, तमाम चीज़ें ये मौजूद हैं, लेकिन दर्शकों कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और इनकी बुनियादों पे भी जाना चाहिए। बहरहाल आज ख़बर पढ़ने का मन इसलिए ख़त्म हो गया कि वो वीडियो देखे थे। रूह पर, जहन पर एक बोझ है। आपको ख़बर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।